दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी। और आजकल ये कहावत यमन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन पर एयर स्ट्राइक कर वहां भारी तबाही मचाई थी तो उन्हें लग रहा था कि यमन बेचारा क्या ही करेगा, एक छोटा सा पिद्दू सा तो देश है, वो इनका क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन उसी छोटे से देश ने अमेरिका को किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छोटे से देश यमन ने अमेरिका पर एयर स्ट्राइक करके उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। दुनिया भर में अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका यमन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्यों यमन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया? इसकी पूरी वजह क्या है? क्या ये छोटा सा हमला है या फिर बड़ी साजिश? क्या इसी तरह दुनिया भर के तमाम देश आपस में भिड़कर विश्व युद्ध को जन्म देंगे? और कैसे अमेरिका कमजोर पड़ रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोही इस समय दुनिया भर में काफी चर्चा में हैं। दुनिया की 3 बड़ी फौजी ताकतें अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से हूती भिड़े हुए हैं। हूती बीते साल नवंबर में उस समय अचानक चर्चा में आ गए थे जब दुनिया भर को चौंकाते हुए उन्होंने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया था। गाजा में इजराइल के हमलों के विरोध में हूतियों ने इस काम को अंजाम दिया था। इसके बाद से लगातार हूती लाल सागर में हमले कर रहे हैं। हूतियों के बढ़ते हमलों का जवाब देते हुए गुरुवार को ब्रिटेन और अमेरिका की फौज ने यमन में हमले किए। इन हमलों के बाद हूतियों ने भी बदला लेने की बात कहते हुए ब्रिटेन और अमेरिका को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हूतियों की ताकत क्या है जिसके बूते पर वो दुनिया की सुपर पावर से भिड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि हूतियों के हथियारों के जखीरे में क्या क्या है। हूती यमन में एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के जवाब में उन्होंने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हूतियों ने रणनीतिक रूप से बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल का भी इस्तेमाल किया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की द मिसाइल वॉर इन यमन शीर्षक से छपी 2020 की रिपोर्ट में हूती ग्रुप के मिसाइल भंडार की जानकारी दी गई थी। साथ ही बताया गया था कि उन्होंने कैसे ये हासिल किए। हूतियों को हथियार का एक महत्वपूर्ण स्रोत यमनी सरकार ही रही है, जो मूल रूप से यमन को सोवियत संघ से मिला था। यमन की सेना के पास 1970 के दशक की स्कर्ड और OTR-21 तोचका मिसाइलों सहित कई प्रकार की मिसाइलें थी। हूती आंदोलन ने यमन के भीतर राजनीतिक उथल पुथल का फायदा उठाया इन हथियारों पर नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार हूतियों के पास यमनी सेना के हथियारों के भंडार के करीब 70% हिस्से पर नियंत्रण है। हूतियों ने रॉकेट सहित काफी हथियार युद्ध क्षेत्र पर कब्जे के जरिए भी हासिल किए हैं। हूती लड़ाकों ने सऊदी बलों और दूसरी मलेशिया से लड़ाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर और दूसरे उपकरणों पर कब्जा किया। ईरान से हूतियों को बड़ी मदद मिली है। ईरान हूतियों के लिए उन्नत मिसाइल तकनीक के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। रिपोर्ट में हूतियों के पास ऐसी काफी मिसाइलों की पहचान की गई है जो ईरान में बनी हैं। इनमें बुरकान श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें, कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 2C मिसाइल शामिल है। हूतियों को समर्थन ईरान के लिए क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों, विशेष रूप से सऊदी अरब को चुनौती देने के लिए अहम है। CSIS रिपोर्ट हूतियों के ड्रोन के इस्तेमाल पर भी प्रकाश डालती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में आसानी से जमा किए जा सकते हैं और एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती बलों ने विस्तारित रेंज वाले मानव रहित UAV का आयात कर इनकी काफी तादाद जमा की है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास 2010 तक 1 लाख से 1,20,000 समर्थक थे, जिसमें से आधे से अधिक लोग लड़ाके हैं। ईरान पर हूती समुदाय को सपोर्ट करने का आरोप इसलिए लगता है कि ईरान शिया बहुल मुस्लिम मुल्क है। हूती भी इसी समुदाय से आते हैं। अमेरिका की सरकारी वेबसाइट ट्रेजरी पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेजरी के सेक्रेटरी ब्रायन ई ने कहा कि हूती को ईरान से धन और सपोर्ट मिलना जारी है और यही कारण है कि वो कमर्शियल शिप पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अमेरिका ने अब तक यमन के 60 से भी ज्यादा इलाकों में कई बार हमले किए। अमेरिका चाहता था कि यमन उनकी ताकत को समझ पाए, क्योंकि उससे पहले यमन अमेरिका के विरोध में काफी कुछ कह रहा था। खासकर यमन के हूतियों का विरोध अमेरिका के खिलाफ लगातार चल रहा था, जिससे तंग आकर अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया। वो भी 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों हमले कर दिए। अब यमन के ऊपर हुए इन हमलों से बड़ी तबाही मच गई। अब ये सारी चीजें देखकर लोगों को लग रहा था कि अब यमन को समझ में आएगा कि उसने अमेरिका जैसी बड़ी ताकत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यमन ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने एक अमेरिकन जहाज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
जी हां, अमेरिका का मार्शल आइलैंड के लिए रवाना हुआ जहाज पर यमन ने 100 नौटियाल माइल दूर से हमला करके जहाज के चीथड़े उड़ा दिए और इस हमले को देखकर यह साफ पता चल रहा है कि यमन के हूती अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब अमेरिका इसके जवाब में क्या करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि अगर अमेरिका इसी तरह मामले को छोड़ देगा तो पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो जाएगी। ये कैसा देश है जिस पर कोई भी आकर हमला करके निकल जाता है, और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता। ऊपर से यमन का भी शांत बैठने का कोई इरादा तो नहीं लग रहा, क्योंकि यमन ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई हमारी धरती पर हमला करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ने वाले हैं, उससे पूरा बदला लिया जाएगा। और जिस हिसाब से यमन ने हमला किया उससे तो ये साफ पता चलता है कि बदले की शुरुआत हो चुकी है। यमन आगे चलकर और भी कई सारे हमले करने की बात कह रहा है। उसका कहना है कि वो अमेरिका और यूके से आने वाले जहाज को अपना निशाना बनाएगा। यमन के निशाने पर अमेरिका है, जहां अमेरिका के कार्गो जहाज, अमेरिका के मिलिट्री जहाज और साथ ही यूके के जहाज भी यमन के टारगेट पर हैं। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम सिक्योरिटी ने कहा है कि उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी और वो धमाका अमेरिकी जहाज पर था। वो जहाज भारी मात्रा में स्टील के प्रोडक्ट लेकर जा रहा था। आपको बता दें कि हर रोज तकरीबन 50 से ज्यादा जहाज बिलियन तक का सामान लोड करके ले जाते हैं, जिसके जरिए काफी सारा सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब यमन के हूतियों की नजर अमेरिका के ऊपर पड़ गई है, इसलिए उन्होंने अमेरिका के एक एक जहाज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और अब तो लाल सागर में अमेरिकी शिप को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये बात तो हम नहीं कह रहे, बल्कि यमन की अथॉरिटी ने खुद क्लियर कर दिया है कि लाल सागर में अमेरिका के जहाज को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक शिपिंग कंपनियां ये सोच रही थी कि इस तरह के खतरनाक इलाकों में अमेरिका के जहाज उनकी सिक्योरिटी करेंगे और अमेरिका की नेवी उन्हें बचाएगी। लेकिन जिस हिसाब से यमन द्वारा हमले हो रहे हैं, उससे शिपिंग कंपनियों को यह एहसास हो गया है कि यह रास्ता बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। अब दिलचस्प बात तो यह होगी कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहने वाला अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया दिखाता है, उसका जवाब क्या होता है। क्या अब अमेरिका दोबारा से यमन पर स्ट्राइक करेगा? क्योंकि जब यमन पर किए गए हमले की बात सामने आई तो यूनाइटेड नेशन की काउंसिल ने कहा कि यूके और अमेरिका ने यमन पर हमला सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के मकसद से किया है। अमेरिका का कहना है कि अगर वो यमन पर हमला न करता तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड की फ्रीडम चली जाती, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता। यमन जिन जहाजों को रोक रहा था उससे बहुत बड़े फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं, और इसी वजह से अमेरिका ने हमला किया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक यह गैर कानूनी है, क्योंकि किसी देश में घुसकर आप हमला नहीं कर सकते, और वो भी तब तक जब तक कोई देश पहले आपके यहाँ घुसकर हमला न कर दे। लेकिन अमेरिका और यूके इस नियम का उल्लंघन कर चुके हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कई सारे देश उनके इन एक्शन को गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि यमन पर हमला करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही से तो जंग की शुरुआत हुई। और अब यमन ने अमेरिका के जहाजों पर हमला शुरू कर दिया है, और उसने ये बात भी साफ कर दी है कि आने वाले समय में वो इस रास्ते से जाने वाले यूके के जहाजों को भी नहीं छोड़ेगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो अमेरिका पहले से भी बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के लिए खुद को ताकतवर दिखाना कितना जरूरी है। अमेरिका शुरू से ही सबसे ताकतवर देश के रूप में सामने आया है। अब ऐसे में यमन जैसे देश बगावत पर उतर आएंगे तो अमेरिका पूरी अपनी ताकत लगाकर तब तक उस पर हमला करेगा जब तक यमन तहस नहस न हो जाए। जिस तरह का काम हमास ने किया था, ठीक उसी तरह का काम यमन के हूतियों द्वारा देखने को मिल रहा है। इजराइल और हमास के बीच की जंग अभी थमी नहीं है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर वार पे वार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे कोल्ड वॉर भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऊपर से ईरान और पाकिस्तान के बीच भी हमले हो ही रहे हैं। अब देखा जाए तो दुनिया भर में इस तरह का माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाला वक्त तो कुछ और ही नजारे दिखाने को तैयार है, क्योंकि जो छोटे मोटे देश अब तक छिपकर बैठे हुए थे वो अब न जाने कहां से जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर चाहे वो यमन के हूती हों या फिर फिलिस्तीन का हमास। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जितने भी हमले हो रहे हैं ये सब अधिकतर आतंकवादी संगठनों के द्वारा हो रहे हैं, जो अपनी सत्ता जमाने के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें मौका मिल गया। ऐसे में देखना यह है कि जंग कहां तक जाएगी, और जो अमेरिका दूसरे देशों को फंडिंग देकर दुनिया भर में लड़ाई की आग फैला रहा है, अब उसका खुद का घर जलता है तो वो क्या करेगा। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।